मित्रों नमस्कार, मिथिलेश हरदेनिया के साथ जुड़ रहे हैं एक नई क्लास में। मित्रों अभी तक आप बहुत बेहतर पढ़ रहे हैं, आपके कमेंट निरंतर देख रहे हैं हम। और अभी तक जो पढ़ा आपने अल्प प्राण, महाप्राण, नाद, निनाद, आगत ध्वनियाँ और ये सब बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है, स्मृति पटल पर स्थायी कर लेना है उनको। एक दिन और भी चर्चा की थी कि स्मृति पटल से जो भी वायरस हैं उनको आप डिलीट करिए, मतलब कोई ना कोई एंटीवायरस आप डालिए ताकि फाइलें ना उड़ा पाए आपकी। समझ गए मित्रों? वायरस जो आपका मन भटकाता है, जो पढ़ने नहीं देता। तो अगर ऐसी स्थिति है मानसिक रूप से तो फिर सफलता नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं उन वायरस को आप हटाइए, मन लगाइए पढ़ने में, आप निरंतर जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। और आप कहें कि मित्रों इकट्ठा हम पढ़ लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। मैंने अनुभव किया खुद कि अगर हम 2009 से और 2020 में पढ़ा रहे हैं, 11 साल हो गया, तो मुझे खुद अनुभव होता है कि क्या एक दिन में इतना नॉलेज करना या ज्ञान करना संभव था? बिल्कुल संभव नहीं था। मित्रों मेरी एक मिनी लाइब्रेरी है, आप उसमें देखेंगे इतनी किताबें भरी हैं और सबको मैंने धीरे धीरे पढ़ा, क्योंकि इंटरेस्ट है मुझे पढ़ने का। धीरे 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 और बहुत कुछ पढ़ डाला। आप भी निरंतर जिस प्रकार बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ऐसे ही आप डेली की एक एक क्लास अगर पढ़ते जाएंगे तो मित्रों 1.5 महीने में, पौने 2 महीने में लगभग आपकी स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी। क्योंकि मैं अपनी तरफ से शायद जितना मैं जानता हूं वो मैं छोड़ नहीं रहा हूं। और मुझे लगता है कि सिलेबस जो भी है वो पूरा कवर होगा। और ना सिर्फ आपकी संविदा बल्कि हिंदी का कोई भी टेस्ट पेपर हो, जब आप पूरी हिंदी पढ़ लीजिएगा और फिर आप टेस्ट दीजिएगा और फिर देखिएगा आप परिवर्तन किस तरह से आता है। तो आप जुड़े रहिए, बने रहिए, निरंतर पढ़ते रहिए। और कमेंट बॉक्स में जो भी शिकायत है वो आप हमें बताइए, उसका हम अध्ययन करेंगे, उस पर चिंतन करेंगे और सुधार करने का प्रयास करेंगे। आपके कमेंट आए कि वीडियो बड़ी होना चाहिए, मित्रों ज़्यादा मैटर आपको पढ़ाया जा रहा है। आपके कमेंट आए कि कोर्स कैसे पूरा होगा, मित्रों कोर्स कवर करने के लिए प्रयास किया जा रहा है, हम लोग मीटिंग कर रहे हैं आपका कैसे कोर्स करवाया जाए। तो मित्रों यदि हम आपके साथ लगे, हमें प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं मिल रहा आपसे, और प्रत्यक्ष रूप से जब कुछ नहीं मिल रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से भी उतना नहीं मिल रहा है प्रॉपर जितनी हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, तो फिर आप क्यों मेहनत नहीं कर रहे हो? आप भी हमारे साथ जुड़िए, आप भी मेहनत करिए। क्योंकि यदि आप सफल हो गए तो सिर्फ आप हमारा नाम लेंगे, आप हमारे चैनल का नाम लेंगे कि इस चैनल से हम जुड़े, इन सर ने हमें पढ़ाया और हम बेहतर समझ पाए। उसका नतीजा है, उसका परिणाम है कि आज हम सफल हैं। यदि आप मित्रों खुश होंगे तो फिर उस खुशी से हमें खुशी मिलेगी, हमें भी लगेगा कि नहीं हम बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि हम कोई ये चोरी तो कर नहीं रहे, ज्ञान देने का काम कर रहे हैं। तो आप भी जुड़िएगा, आप भी प्रयास करिएगा और नित्य पढ़िएगा और प्रतिदिन की क्लास पढ़िएगा। मित्रों प्रतिदिन आप कितने लोग क्लास लेते हैं वो हमें पता नहीं चल पाता। व्यूअर्स तो बहुत आते हैं, लेकिन हम कैसे जाने कि आप निरंतर जुड़े हैं? तो मित्रों कमेंट बॉक्स में आप अपनी उपस्थिति जरूर दर्शाइएगा। मैं ये नहीं कहता कि मेरे बारे में आप महिमा मंडन करें, सर ऐसा वैसा, वो आपकी श्रद्धा है, आपका विश्वास है कि आप मेरे बारे में कुछ लिखें या चैनल के बारे में कुछ लिखें। लेकिन अगर कुछ भी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में देते हैं तो उससे हमें ये पता लगता है कि इतने लोग हमारे साथ निरंतर जुड़े हैं, इतने लोग प्रतिदिन हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो आत्मविश्वास पैदा होता है। तो मित्रों आप उपस्थिति जरूर दर्ज कराइएगा अपनी कमेंट देकर, ताकि हमें पता चले कि नहीं आपने पढ़ा है। आगे देखते हैं आगे क्या पढ़ना है। आगत ध्वनियों तक हमने आपको पढ़ाया था, अब आगे पढ़ना है रेफ। मित्रों जिसको रकार बोलते हैं, रा की रकार, उसको व्याकरण में रेफ बोला जाता है। इसका 3 प्रकार से प्रयोग होता है।
कई जगह आपने रेफ को ऐसे देखा होगा, इस तरह से प्रयोग में आप रा लाते हैं। कई जगह रा का प्रयोग आपने ऐसे देखा होगा, नीचे उल्टे वी आकार में, और कई स्थानों पर रा का प्रयोग आपने ऐसे देखा होगा, और कई जगह आपने इस तरह से भी देखा होगा। तो मित्रों ध्यान रखिए कि ये रा का प्रयोग नहीं है, ये ऋषि की मात्रा है, ये री है ये, ना कि रा है। इसका प्रयोग या इसका उच्चारण री होता है, तो फिर आप देख रहे होंगे कि ये भी री है और ये भी री है। तो अंतर क्या है दोनों में? मित्रों अंतर है, इसको लिखने में आर आई है और इसको लिखने में एच आर आई है। जब एच लगा है तो इसके उच्चारण में निश्चित है कि वाइब्रेशन आएगा री, ऋषि, ऋषिकेश, और ये रिया, ऋतिक। तो आप एच आर आई टी आई के लिखते हैं, तो ये ऋतिक नहीं है, आप ऐसे नहीं लिख रहे हो, ये तो आर आई टी आई के हो गया, ऋतिक नहीं, ऋतिक, ऋतिक, वाइब्रेशन आना चाहिए। तो इसका उच्चारण री और इसका उच्चारण री। इसका प्रयोग कहाँ होता है? इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो मित्रों इसको अपन कैंसिल करते हैं, ये ऋषि की मात्रा है, रा की नहीं। थोड़ा सा और समझा दें आपको, तो फिर अंतर क्या है? जैसे ये मात्रा है और ये मात्रा है, इसको ग्री बोलेंगे, इसको ग्रा बोलेंगे, इसको क्री बोलेंगे, इसको क्रा बोलेंगे। मित्रों कृष्ण लिखा होता है तो आप कृष्ण पढ़ते हो, ना कि कृष्ण, कृष्ण, क्योंकि ये क्री है ना कि क्रा, कृष्ण नहीं पढ़ते हो, क्योंकि इस क्री में रा नहीं है कहीं भी, ऋषि है, और इस का में रा है जो कृष्ण है। ऐसे ये ग्री और ग्रा, ये गृह है और ये ग्रह है, गृह और ग्रह। तो गृह और ग्रह में अंतर सिर्फ इतना है कि इसका उच्चारण री में और इसका उच्चारण रा में। अब देखते हैं रेफ, रा के विभिन्न प्रयोग। रा के विभिन्न प्रयोग। यदि कोई भी व्यंजन है, कोई भी व्यंजन वर्ण है, लेकिन आधा हो, स्वर रहित हो, लेकिन टवर्ग का ना हो, टवर्ग ना हो, टवर्ग मतलब टाठा डाढ़ा एड़ा ना हो, उसको छोड़कर कोई भी अन्य व्यंजन वर्ण हो, स्वर रहित हो और उसके बाद पूरा रा हो, तो मित्रों इस रा का प्रयोग स्वर रहित व्यंजन वर्ण के नीचे किया जाता है। क्रा, अगर ये आधा का है प्लस रा है प्लस मा है, तो ये रा इसमें जुड़ के क्रा इस तरह से बना देगा और मा लिख जाएगा, क्रम हो जाएगा। यही कंडीशन यहां, लेकिन यहां क्या है? जिसका निषेध यहां पर किया है टा वर्ग का, वो टा वर्ग यहां आएगा। तो यदि टा वर्ग के बाद या टा वर्ग के किसी भी वर्ण के बाद अगर पूरा रा आता है, टा वर्ण के बाद यदि पूरा रा आता है, तो इस रा का प्रयोग जब इसमें होगा तो उल्टे वी आकार में होगा, नीचे नीचे उल्टे वी आकार में होगा, और ये बनेगा इस तरह से ट्रा, मतलब टा प्लस रा प्लस का, तो ये बन जाएगा ट्रक।
या फिर इसका प्रयोग उन वर्णों में होता है जिनमें बीच की पाई नहीं होती। संस्कृत में छ वर्ण में भी देखा गया है इस तरह से लगा हुआ, एक छुरुष्टम शब्द मिलता है संस्कृत में। तो छुरुष्टम शब्द को ऐसे लिखा जाता है, मतलब इसका प्रयोग छा में भी हुआ है, लेकिन नियम यह कहता है कि टवर्ग का कोई वर्ण हो उसके बाद रा हो तो ऐसा होता है। तो ध्यान रखिएगा कि टवर्ग में भी ऐसा होता है और छा वर्ण में भी ऐसा होता है। वर्तमान समये बाणभट्ट नाम को न जानती सर्वे जानन्तु। बाणभट्ट ने इतना कुछ लिखा, खासकर उनकी जो कादंबरी लिखी गई, तो कादंबरी इतना रसीला ग्रंथ है कि कादंबरी रस ज्ञानम आहारो अपि न रोस्ते। कादंबरी के रस के ज्ञान के सामने आहार भी अच्छा नहीं लगता, भोजन भी अच्छा नहीं लगता। यदि कादंबरी पढ़ रहे हो आप और भोजन की थाली परोसी रखी है तो आप उसको अवॉइड कर दोगे, लेकिन कादंबरी को नहीं। इतना रसीला ग्रंथ है। जब ऐसा लिखा तो विभिन्न विद्वानों ने एक पंक्ति भेंट की बाणभट्ट को, और उसमें उन्होंने लिखा कि बाणच्छुष्टम जगत सर्वम। मतलब बाणभट्ट के बाद जितना भी जो कुछ लिखा गया वो सब बाणच्छुष्टम। छुष्टम मीन्स छोड़ा हुआ, जूठन। मतलब बाणभट्ट के बाद जो भी साहित्य लिखा गया वो सब बाणभट्ट का जूठन है। ऐसा कुछ भी बाणभट्ट ने नहीं छोड़ा जिसको ना चखा हो, अर्थात कादंबरी में ना लिखा हो। कादंबरी का वीडियो भी उपलब्ध है, आप देख सकते हैं यूट्यूब में, वीडियो डले हुए हैं। तो छुरुष्टम शब्द वहां जो मिला, बाणच्छुष्टम जगत सर्वम, छुरुष्टम को ऐसे लिखा गया, छ्रु। अगला देखें आप, इसका प्रयोग कहां होता है। तो मित्रों इसका प्रयोग आधे रा में होता है। आप यहां देख रहे हो कि पूरा रा है, व्यंजन वर्ण आधा है, यहां भी पूरा रा है, व्यंजन वर्ण आधा है, लेकिन यहां आधा रा है और व्यंजन वर्ण पूरा है। पहले रा है, बाद में कोई व्यंजन वर्ण है। तो इसकी कंडीशन ये होती है कि जब भी कोई आधा रा वर्ण होता है तो वह अगले वर्ण के ऊपर लगता है। जब भी कोई आधा वर्ण है तो अगले वर्ण के ऊपर लगता है। और अगला वर्ण का मतलब जैसे कार्य लिखा है तो यहां पर का, यहां आधा रा और यहां पर या। जब यहां पर आधा रा है तो ये अगले वर्ण के ऊपर जाएगा और यहां पर इस तरह से लिख जाएगा कार्य। तो ये रेफ हुए, रा के विभिन्न प्रयोग हुए। ये आपको जानना आवश्यक है क्योंकि हर पुस्तक में ये नियम उपलब्ध नहीं है। अब आप सा के प्रयोग समझेंगे, सा का प्रयोग। मित्रों शीटी वाला सा जिसको तालब्य सा बोलते हैं, षटकोण वाला सा जिसको मूर्धन्य सा बोलते हैं, और सरौता वाला सा के प्रयोग। इसका प्रयोग कैसे देख रहे हैं कि कई जगह इनका उच्चारण ई होता है जैसे स्कूल, और कई जगह इनका उच्चारण सा होता है जैसे स्वामी, श्वेत, श्रमिक, स्कूल, स्टूल, स्टाइल, स्टेज। तो हम कैसे जाने कि कहां उच्चारण हमें ई से करना है और कहां उच्चारण हमें सा से करना है। ये देखिएगा आप इसमें मित्रों, ध्यान रखिएगा कि यदि सीटी वाला सा, षटकोण वाला सा और सरौता वाला सा आधे हों, स्वर रहित हों, और उनके बाद यदि अंतस्थ का कोई वर्ण आए, अंतस्थ मित्रों, अंतस्थ मतलब या, रा, ला, वा। कहीं भी आपको ये रूल्स मिलने वाला नहीं है किताबों में। या, रा, ला, वा हो तो इनका उच्चारण सा से ही होगा। इनका उच्चारण सा से ही होगा। जैसे श्वेत,
स्वामी, श्याम। मित्रों ये या का हो गया, ये वा का हो गया। श्रमिक, आधा सा और इसमें लगा है रा, श्रमिक। श्लोक, मित्रों इसको बहुत सारे लोग श्लोक बोलते हैं, संस्कृत में श्लोक। श्लोक नहीं होता वो, श्लोक अगर आप बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं। इस नियम के अनुसार उसका शुद्ध उच्चारण श्लोक नहीं होगा, श्लोक होगा, श्लोक। लेकिन आप यदि श्लोक बोलेंगे तो लोग कहेंगे कि लो ये कैसे बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। बल्कि सही वही है, श्लोक नहीं है, श्लोक है, श्लोक। तो ध्यान रखिएगा, श्लोक बोलिएगा आप। इसका दूसरा नियम क्या है? यदि सा को छोड़कर, यदि सा के बाद अंतस्थ को छोड़कर कोई वर्ण हो, यहां अंतस्थ ना हो, कोई अन्य व्यंजन हो, तो उच्चारण ई से होगा। स्टेज, स्मृति, स्कूल, स्कूटर। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर टा है, यहां का है, यहां मां है, यहां का है, मतलब अंतस्थ का कोई वर्ण नहीं है, यावर आला नहीं है, इसलिए इनका उच्चारण इस तरह से होता है। तो ये आप निश्चित तौर पे स्मृति पटल पर स्थायी बना चुके होंगे और बना के ही रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ध्यान रखिए मित्रों। मित्रों बहुत बोलता हूं मैं, मोदी जी से सीखा है मित्रों बोलना। अगला देखिए, द्विगुण व्यंजन पढ़े हैं अभी आपने, अब अपन को पढ़ना है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व, तो द्विगुण में क्या था? डा डलिया और ढा ढक्कन का भी गुण, उसमें बिंदी लगा दी, सुरला और ढा बन गए, दो गुण थे, इसलिए उनको द्विगुण कहा गया। द्वित्व से खूब प्रश्न आया है। द्वित्व क्या है? जब दो समान व्यंजन वर्ण एक स्वर के साथ प्रयुक्त हों, उसे हम द्वित्व कहते हैं। मित्रों दो समान व्यंजन वर्ण एक स्वर के साथ प्रयुक्त हों, जैसे नन्ना, बिल्ली, कलकत्ता, दिल्ली, दिल्ली तो आया हुआ प्रश्न है, अब्बा, डब्बा, चब्बा, अब्बा डब्बा चब्बा, नन्ना, कक्का, दद्दा, कुत्ता, ये सब द्वित्व व्यंजन वाले शब्द हैं। इनमें कहाँ है द्वित्व? जैसे डाडलिया है, अब देखिए ये एक बा है और ये एक बा है, लेकिन ये एक स्वर के साथ प्रयुक्त हैं। तो जब दो समान व्यंजन वर्ण एक स्वर के साथ प्रयुक्त होते हैं, तब वहां द्वित्व व्यंजन होता है। दिल्ली आया हुआ शब्द है, दिल्ली। आप देखिए दो ला हैं और एक स्वर के साथ प्रयुक्त हैं, बड़ी ई स्वर है इसमें, दिल्ली। नन्ना में ये ना नहीं, अगला वाला, एक ये ना और एक ये ना, तो दो समान व्यंजन वर्ण एक स्वर के साथ। कुत्ता, एक ये था और एक ये था, एक स्वर के साथ। तो जब दो समान व्यंजन वर्ण एक स्वर के साथ प्रयुक्त हों, तब मित्रों वहां पर द्वित्व व्यंजन होता है। तो द्वित्व आप सीख चुके हैं। अब मित्रों एक पार्श्विक ध्वनि होती है, ये आपको याद रखना है कि पार्श्विक ध्वनि में केवल ला वर्ण आता है, ला।
तो ला को आप याद रखिएगा पार्श्विक ध्वनि के रूप में। मित्रों एक काकल्य ध्वनि होती है, काकल्य ध्वनि। तो काकल्य ध्वनि में मित्रों केवल हा आता है, हा हल, हा हल को काकल्य ध्वनि कहते हैं। एक मित्रों लुंठित या प्रकंप ध्वनि आती है। तो लुंठित या प्रकंप ध्वनि को रा वर्ण के द्वारा जानते हैं हम। लुंठित या प्रकंप रा, रा। तो रा लुंठित और प्रकंप ध्वनि है, हा काकल्य ध्वनि है और ला पार्श्विक ध्वनि है। यह भी याद रखिए, परीक्षाओं में खूब पूछी जाती है। इसके बाद बलाघात एक टॉपिक होता है हिंदी में। तो बलाघात मतलब जिसमें बल के द्वारा आघात किया जाए। जैसे हम शब्द बोले सड़क, तो अंतर मन से तुलना कीजिए इस शब्द में। सड़क में 3 वर्ण हैं, तो हम ज्यादा बल किस वर्ण में लगा रहे हैं मित्रों? किस वर्ण में हम ज्यादा बल लगा रहे हैं? सड़क, पहचान गए होंगे आप। ड़ा में हमने ज्यादा बल लगाया है। तो एक शब्द बलाघात होता है और एक वाक्य बलाघात होता है। तो शब्द बलाघात में, सॉरी, एक वर्ण बलाघात और एक शब्द बलाघात। तो शब्द बलाघात वाक्य में होता है और वर्ण बलाघात शब्द में होता है। तो हमने सड़क शब्द में ड़ा में बलाघात देखा। जैसे अनीता, अनीता, तो इसमें बल किसमें ज्यादा लगाया? नी में लगाया, तो नी में बलाघात है। अब मित्रों आता है शब्द बलाघात। मैंने तुमको ही पुस्तक दी थी, मैंने तुमको ही पुस्तक दी थी। पूरे वाक्य में किस शब्द में जोर डाला जा रहा है, किस शब्द में बल लगाया जा रहा है? मैंने तुमको ही पुस्तक दी थी। तो तुमको ही पूरे वाक्य में सबसे ज्यादा बलाघात का प्रयोग हुआ है, तो तुमको ही में किया गया है। तो मित्रों इसे बलाघात कहेंगे। तो ये क्लियर है। अब रही वर्तनी की बात, वर्तनी या हिज्जे। तो वर्तनी को शुद्ध लिखना, शब्दों में प्रयुक्त वर्णों की क्रमिकता को वर्तनी कहते हैं। कि हमें कोई भी शब्द लिखना है तो किन किन वर्णों को हम क्रम से लिखें, उसे वर्तनी कहा जाता है। राइटिंग, यही वर्तनी है। तो मित्रों ये आज पढ़िएगा इतना। बाकी उच्चारण स्थान की बात है। तो उच्चारण स्थान, हालांकि संस्कृत में हम आपको पढ़ा चुके हैं, लेकिन हिंदी में भी उच्चारण स्थान बताएंगे। तो मित्रों आज इतना ही, और बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आप जुड़े रहिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए, तो आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंच जाएंगे। निरंतर जुड़े रहिए और कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराइए, ताकि हमें ये पता चलता रहे कि कितने लोग निरंतर जुड़े रहते हैं और कौन आज नहीं देख पाए। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। मित्रों अभी एक नया अवसर आपको मिल गया है। निरंतर व्यावसायिक परीक्षा मंडल डेट बदल रहा था, फिर से डेट बदली है। अब हमें ऐसा विश्वास है कि हो सकता है कि इस डेट में परीक्षा हो ही जाएगी, क्योंकि कई बार बढ़ा चुके वो। तो अब अति हो गई, हद हो गई है। तो आपको ये अवसर मिला है, तो परीक्षार्थी के लिए या एक प्रतियोगी के लिए एक दिन का अवसर भी बहुत होता है। तो आप कोई भी क्लास मिस ना करिएगा। यदि स्टडी मटेरियल आपके पास नहीं है, आप नोट्स नहीं मंगा पाए हो, तो आपके स्क्रीन में नंबर आता है, व्हाट्सएप नंबर आता है, आप व्हाट्सएप करिएगा। स्टडी मटेरियल आप तक पहुंचाई जाएगी, आपके घर पहुंचाई जाएगी। लेकिन मुख्य उद्देश्य हमारा सिलेक्शन है। सिलेक्शन के लिए हमें किसी भी हद से गुजरना पड़े वो मंजूर है, लेकिन हमें पढ़ना है। तो स्टडी मटेरियल के लिए भी आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर
जो स्क्रीन में नंबर लिखा है उस पर व्हाट्सएप करके आप स्टडी मटेरियल अभी भी मंगा सकते हैं, क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय है और नोट्स आप बना ही रहे होंगे हर विषय के। ठीक है मित्रों, आज इतना ही, बाकी कल, तब तक के लिए नमस्कार। सक्सेसफुल जो सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है, चाहे आने वाले जितने भी एग्जाम हो, वर्ग 3 महिला सुपरवाइजर, एमपी पुलिस, फॉरेस्ट, पटवारी, सीपीसीटी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उन सभी को ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टडी कराई जा रही है, प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप बनाकर आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। ग्रुप में आपको टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली एंड वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब कुछ दिया जाएगा। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, लगभग 22 और आपको ऐड किया जाएगा। तो आप लोग बिना किसी देरी के मैसेज कीजिए और 9981167757 पर आपको ऑडियो मैसेज करना है। व्हाट्सएप से अपना नाम बता देना है, मैं आपको उसी एग्जाम से रिलेटेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। महिलाओं के अलग ग्रुप हैं, पुरुषों के अलग ग्रुप हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ स्ट्रेटेजी, रूटीन, सिलेबस, कंप्लीट प्लान आपकी स्टडी के लिए, ताकि आप लोग बेस्ट रैंक हासिल कर सको यहाँ पर। ठीक है, आपकी तैयारी के साथ ही आपको पता लग जाता है कि आप अब अच्छी मेरिट हासिल करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम टेबल दिया जाता है। हर एग्जाम का अलग टाइम टेबल होता है जो 7 दिन में बदलता रहता है। जुड़ने से आपको फायदा क्या मिलेगा? टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब आपको मिलता रहेगा। जुड़ने के लिए आपको 99811677 और 757 ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको ऑडियो से नाम बता देना है अपना और किस एग्जाम के लिए आपको जुड़ना है वो भी मुझे बता देंगे, तो मैं आपको जोड़ लूंगा। सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, सभी एग्जाम की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं तो आप ले सकते हैं। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट वर्ग 3 की प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं, जिनने नोट्स मंगाए हैं। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेल और फीमेल ग्रुप में जुड़े हैं। खासकर एमपीटीईटी के लिए टाइम टेबल दिया गया है उन्हें, और एमपीटीईटी के लिए जो स्पेशल नोट्स बनाए गए हैं, पीईबी जो सिलेबस है उसके हिसाब से उसको लेकर पढ़ना आप जरूर शुरू करें, क्योंकि उससे पीईबी सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर किया गया है। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो सिलेबस को कवर करे और इतना बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको दिया जाए, जिसमें शानदार पेडागोजी भी दी गई है जो 15 नंबर की आने वाली है, और बाकी आपका जो 15 नंबर का अलग पार्ट है वो भी इसमें अच्छे से कवर आपका हो जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप इंदौर में आ सकते हैं, हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं, छतरपुर में भी ले सकते हैं। हैंड टू हैंड आपको कम कीमत में वो तुरंत मिल जाएंगे, बाकी आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं स्पीड पोस्ट से। उसके लिए भी मुझे 9981167757 पर मैसेज कर दें। छतरपुर का जो ऑफिस है वो छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने है। इस तरह के जो नोट्स बनाए गए हैं सारा कुछ स्पेशल फैकल्टी के द्वारा, कोशिश यही की जाएगी कि आपके 125 प्लस अंक आए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 125 प्लस अंक अगर आपके आ गए तो सिलेक्शन आपका वर्ग 3 में होने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है फ्रेंड, अब इसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसकी प्रिपरेशन उन्हें लगता है कि हो गई है, वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 30 ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, 20 आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। ये ऑफिस है हमारे छतरपुर का। यहाँ पर ये आपका चैनल है। प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं जितने भी नए मेंबर हैं, और पुराने मेंबर को परिवार का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स। अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोरोना से बच कर रहें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।